हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सबने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। तो मैं बात करने वाला हूँ आपके यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल आ चुका है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो टाइम टेबल है, कुछ बच्चों ने जो है बोला था, कमेंट किया था कुछ बच्चों ने कि सर टाइम टेबल तो ये पता हो चुका है कि 100% हम लोग का 16 फरवरी से होने वाला है, लेकिन किस डेट को, किस दिन को, कितने बजे से कौन कौन सा पेपर जो है आपका है, इसको सर वीडियो को अपलोड कर दीजिए, सर वीडियो एक बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना देता हूँ आप लोग को। टाइम टेबल आपका कब है, किस तारीख को पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो है टाइम टेबल आया हुआ है, जो आपके गूगल पे सर्च करने पर या फिर जो है तमाम प्लेटफॉर्म से देखने पर उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में कुछ लिखे हुए हैं, जिससे कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस डेट को, किस दिन को, कितने बजे से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपके जो है इस टाइम टेबल की जो है आपसे चर्चा करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपका टाइम टेबल किस दिन को, किस डेट को, कौन सा सब्जेक्ट आपका या कौन सा विषय पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए। तो ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ यूपी बोर्ड हाई स्कूल टाइम टेबल 2023। ठीक है, चलिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझने के लिए पहले ऊपर लिखा है दिनांक, उसके बाद यहाँ आपका दिन दिया हुआ है, यहाँ आपका समय दिया हुआ है और यहाँ आपका विषय दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला दिनांक में नंबर 1। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ये जानकारी हर एक बच्चे को हो चुकी है, लेकिन उसमें उसके अलावा और किस किस डेट को आपका क्या सब्जेक्ट है, किस चीज़ का आपको एग्जाम देना है, ये कुछ बच्चे अभी तक इनको पता, कुछ लोगों को नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जम के आप मेहनत करिए। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ते होंगे, वहीं पे इसको कॉपी पे लिख के, यहाँ से देख के कॉपी पे लिख के और उसको चिपका देंगे। आप उसको देखकर उसी के तरीके से आप लोग देखते हैं अगला किस दिन पेपर है, अगला किस दिन पेपर है, इस तरीके से लगातार कंटिन्यू। पहले जो सब्जेक्ट पहले पढ़ रही है उनको आप ज़्यादा समय दीजिए, जो सब्जेक्ट बाद में है उनको थोड़ा कम समय दीजिए, क्योंकि आगे लगातार देखते जाएंगे। जितना इधर कम शुरुआत में जो आपका एग्जाम होगा, उसके लिए आप अगर प्रिपरेशन करेंगे बेहतरीन तरीके से तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जैसे आपका सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान को शुरू में 16 से पहले 15-14 तारीख को ज़्यादा खास देखने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से हिंदी को देखिए, इसके बाद गणित को देखिए। ठीक है, जो लोग संस्कृत लिए हैं संस्कृत को ध्यान से देखें। क्यों? क्योंकि संस्कृत का जिन लोगों का होगा एक भी दिन का गैप नहीं है। यानी आपको करना क्या है, अगले नेक्स्ट दिन ही गणित दिए, अगले दिन अगर संस्कृत से तुरंत संस्कृत देना पड़ेगा, आपके पास वक्त ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सब्जेक्टों को, इन बिंदुओं को, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, पकड़िएगा, और मैं जितनी जानकारी आपको दे रहा हूं जिस तरीके से, उसको 100% आप फॉलो करेंगे। देखो, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना और समझाना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरी चीज, मेरी बातों को समझिएगा। क्या अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि अब साल भर, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं किए तो 1 महीने में या 15 दिन में क्या होगा, उनकी बातों को 5% आप अपने दिल और दिमाग में न लिया करिए। ये सरासर गलत है। वो साल भर की पढ़ाई केवल आप चाहेंगे तो 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब रात दिन बेहतरीन जम के मन लगा के अगर पढ़ाई करते हैं, तब केवल 15 दिन में आप चाहेंगे तो 100 में 100% मैं गारंटी देता हूं, आप पूरी किताब को, जो भी सब्जेक्ट हो उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझे? क्योंकि दिमाग की जब प्रेशर रहता है ना, तो उसमें दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। जो भी चीज़ों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, वो तुरंत याद हो जाएगी उस वक्त में।
ठीक, तो दिमाग में ये न लाएं आप कि नहीं अब तक नहीं पढ़े तो अब पढ़ने से क्या होगा, ये सरासर गलत है। अब से भी लग जाओ, अब से भी मन मूड मिजाज बना के अगर जबरदस्त तैयारी करेंगे आप तो 100% आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। ठीक, यही मैं कहना चाहूँगा, अब से भी आप मन लगा के मेहनत से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, एकदम जीव जान लगा के पढ़ो, मैं गारंटी एकदम 100% 80+ ही लाएंगे। क्योंकि यूट्यूब कुछ यूट्यूबर की तरह नहीं भौकाल नहीं मार रहा 90% से प्लस लाएंगे, ये नहीं। आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं आपके जो है डेट की। तो डेट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 16 तारीख को लिखा है 16 फरवरी 2023। और दोस्तों 16 फरवरी को आपका एग्जाम पहला है और वो सब्जेक्ट कौन सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका हिंदी। और जो सब्जेक्ट आपका हिंदी, जिनका हिंदी होगा, जिनका प्राथमिक हिंदी होगा वो आपका प्राथमिक हिंदी पढ़ेंगे, अपना देंगे एग्जाम जो भी होगा। ठीक, और इसके बाद 15 फरवरी को आपका जो एग्जाम है वो पड़ रहा है दिन आपका बृहस्पतिवार, यानी आपका बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होगा बृहस्पतिवार को। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम टेबल की, यानी कितने बजे से टाइम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 8 बजे से 11:15 तक। कई बजे से 8 बजे। इससे पहले दोस्तों एग्जाम मैक्सिमम 7:30 या 7:15 से स्टार्ट हो जाता था, बट अब जो है इस साल का जो 2023 का जो आपका टाइम टेबल या पैटर्न जो बना हुआ है वो आपका एग्जाम होगा अब 8 बजे से। कितने बजे से? 8 बजे से। 8 बजे से एग्जाम होगा आपका और 11:15 पे आपकी कॉपी ले ली जाएगी। ठीक, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है आपका, तो मैंने बताया आपको हिंदी होगा या प्राथमिक क्या होगा आपका हिंदी। ठीक, अब इसके बाद 16 तारीख के बाद अगला आपका एग्जाम पड़ेगा 17, 18, 19, ये 3 दिन तो आपको देख पा रहे गैप है 3 दिन का। 3 दिन के बाद जितना जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी जम के करेंगे एकदम। इसके बाद आपका नेक्स्ट अगला आपका आएगा 20 फरवरी को। किस तारीख को? 20 फरवरी 2023 को। दिन पड़ रहा है आपका कौन सा, तो सोमवार, यानी बृहस्पतिवार के बाद आपको 3 दिन का जो है मिलता है समय। इसके बाद आपका सोमवार को एग्जाम होगा। टाइम टेबल सेम, टाइम जो आपका है वो सेम होगा। क्या कितना? 8 बजे से स्टार्ट होगा, 11:15 तक आपका जो है कॉपी ले ली जाएगी। ठीक, और इसके बाद बात कर ली जाए कि आपका जो आने वाला 20 तारीख को, 16 के बाद आने वाला 20 तारीख को जो एग्जाम किस चीज का है, वो आपका एग्जाम है गृह विज्ञान का। किसका? गृह विज्ञान का। यानी जितनी भी लड़कियां होम साइंस है वही गृह विज्ञान ली होंगी, उनको 20 तारीख को एग्जाम देने जाना होगा। बाकी जो लोग फिजिक्स लिए हैं या तो जो लोग कला से है या फिर आप कह सकते हैं कि जो लोग इंग्लिश अगर जो है पढ़ते हो तो अच्छी बात है। तो जितने लोगों का, मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने लोग गृह विज्ञान से होंगे उनको गृह विज्ञान का पेपर देना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला नेक्स्ट बात कर ले 20 के बाद आपका 21 का। तो 21 तारीख को दिन पड़ा आपका मंगलवार। कौन सा? 20 के तुरंत बाद आपका क्या है? 21। और 21 को दिन पर आपका मंगलवार। मंगलवार के दिन आपका जो है टाइम टेबल सेम वही आपका टाइम रहेगी 8 बजे से 11:15 तक। उस दिन आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो 21 तारीख को जितने लोग गृह विज्ञान पढ़ते होंगे उनका तो सिंपल, उनका काम खत्म। लेकिन उसके बाद जो लोग गणित पढ़ते होंगे उनको देना पड़ेगा। क्या तारीख को? तो दोस्तों आपको 21 फरवरी को देना पड़ेगा। दिन पड़ा आपका मंगलवार और इस दिन आपका एक जो है फेवरेट, जो कि कुछ लोगों का जो सब्जेक्ट होता है, क्या आपका गणित। और दिन कौन सा पड़ा है, फिर से देख लीजिएगा, मंगलवार को। मंगलवार को आपका सब्जेक्ट है कौन सा? गणित का। ठीक, चलिए 21 तारीख दिमाग में रखेंगे आप। इसके बाद अगला है 21 तारीख को एक और है, और एक और वो शाम की पाली में होगा। और सब्जेक्ट कौन सा है देख लेते हैं। 21 तारीख को दिन आपका पड़ रहा है मंगलवार ही पड़ेगा। अब 2 बजे से पेपर होगा। जितने लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए होंगे, क्या लिए होंगे आपका? कंप्यूटर। तो जो लोग भी कंप्यूटर लिए होंगे तो उन लोगों को 21 तारीख को उनका शाम को पेपर होगा। ठीक, ये तो बहुत कम बच्चे लिए होंगे कंप्यूटर, यानी जितने भी लिए होंगे आप लोग जो है ध्यान देंगे, गलतियां ना करिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलतियां कर देते हैं और उनका पेपर रहता है सुबह में,
या फिर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को रहेगा, और जब शाम को पेपर रहता है और वो सोचते हैं मेरा हर एक सब्जेक्ट जो है सुबह होती है, क्योंकि क्लास 10 के अधिकतर बच्चों का, अधिकतर नहीं कहते, अधिकतर जो है जो आपका टाइम टेबल में समय दिया होता है वह सुबह की पाली में ही होता है। क्लास 12 वालों का शाम को होता है। तो कभी कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो 10 का, जैसे यहाँ मिला आपको, तो यहाँ पे आप लोग जो है जो भी लोग कंप्यूटर से जो है सब्जेक्ट को चॉइस किए होंगे, लिए होंगे, वो लोग ध्यान से अलर्ट रहिएगा। क्या गलती आपसे ऐसी ना हो जाए कि आपका एग्जाम हो शाम को और आप सुबह जाएं, सुबह पता चले एग्जाम है ही नहीं, तो एग्जाम होगा नहीं और नोटिस नहीं किया कि शाम को होगा और चला है घर के हमारा ये नहीं है, तो आपका एग्जाम छूट जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे। बहुत से ऐसे बच्चे कभी गलतियां कर देते हैं, तो ये गलतियां आपसे ना हो। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला 21 तारीख के बाद, 21 तारीख को 2 पेपर है, नंबर रखेंगे ना, 21 तारीख को 2 पेपर। कौन कौन सा? जिनका गणित होगा उनका सुबह में गणित होगा, जिनका शाम को होगा उनका क्या होगा? कंप्यूटर। कितने बजे से? तो दोस्तों 2 बजे से लेके 5:15 तक। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला है 22 फरवरी को, और 22 फरवरी 2023 को दिन पड़ रहा है आपका कौन सा? मंगलवार के तुरंत बाद बुधवार। कौन सा दिन? बुधवार। और बुधवार को टाइम क्या रहेगा आपका? टाइम वही 8 से 11:15 तक। सब्जेक्ट कौन सी होगी आपकी? तो सब्जेक्ट होगी संस्कृत की। यानी जितने लोग कला लिए होंगे उनकी छुट्टी, उनका नहीं होगा, लेकिन जितने लोग संस्कृत लिए होंगे उनको आना पड़ेगा संस्कृत का एग्जाम देने। कै तारीख को? तो कंप्यूटर का या गणित का देने के बाद अगर तुरंत नेक्स्ट अगले दिन ही आपका एग्जाम होगा संस्कृत का। कै तारीख को आपका? तो 22 तारीख को। ठीक, समय आपका सुबह में ही 8 से 11:15 तक। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। 22 के बाद आपका 24, यानी एक दिन का गैप हो गया। 23 तारीख को गैप, तुरंत 24 को, 24 फरवरी को आपका एग्जाम है। 24 फरवरी को जो है 2023 में, और दिन पड़ा आपका कौन सा? शुक्रवार। यानी बुधवार के बाद बृहस्पतिवार को छोड़ के आपका दिन पड़ा शुक्रवार, और शुक्रवार को 8 बजे से वही टाइम आपका 11:15 तक जितने लोग कृषि विज्ञान से होंगे, किस चीज से? कृषि विज्ञान से, उनका कृषि विज्ञान का पेपर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 24 के बाद अगला पेपर है आपको 25 फरवरी को। आपका पेपर किस दिन है? 25 फरवरी को, और 25 फरवरी 2023 को दिन पड़ रहा है आपका शनिवार, और शनिवार के दिन पेपर वही आपका 8 से 11:15 तक होगा। इसके बाद किस चीज का है? तो आपका है चित्रकला का। किस सब्जेक्ट का? चित्रकला का पेपर है आपका। किस दिन? तो दोस्तों आपका 25 फरवरी को। किस दिन? 25 फरवरी को। ठीक, चलिए इसके बाद 25 फरवरी को अगला 27 को, और 27 फरवरी को इस महीने का लास्ट पेपर होगा। इसके बाद अगले महीने में कुछ पेपर है, नीचे देख पाएंगे 1 और 3 को। तो इस महीने का लास्ट पेपर 27 फरवरी को है, और दिन पड़ रहा है आपका सोमवार। कौन सा दिन पड़ रहा है आपका? सोमवार। समय वही 8 बजे से 11:15 तक, और विषय कौन सा है दोस्तों? तो आपका विषय है विज्ञान का। ठीक, ये भी आपकी एक फेवरेट अच्छी विषय है। ठीक है, विज्ञान का पेपर आपका 27 तारीख को है। दिन कौन सा आपका पड़ रहा है? तो सोमवार, यानी उससे पहले रविवार है। तो रविवार को आप बेहतरीन तरीके से जम के अच्छी तैयारी करके जाएंगे, ताकि जाके विज्ञान का पेपर एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करे और आराम से घर आइए। ठीक, चलिए इसके बाद आपका 27 तारीख के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अगले महीने में आपका पेपर पड़ेगा। और इसमें आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि विज्ञान के बाद आपको 27 के बाद 28 एक दिन का मौका मिल रहा है बस। इसके बाद एक दिन का गैप मिला कम से कम ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट तुरंत पेपर होगा आपका 1 मार्च को। क्या मार्च को? 1 मार्च को। और आपका सब्जेक्ट एकदम आपके कुछ लोगों के लिए एकदम सिंपल विषय है, कुछ लोगों के लिए टफ होगी। कौन सी विषय? तो आपके अंग्रेजी की। टाइम टेबल सेम 8 बजे से 11:15 तक। अच्छा, दिन कौन सा है दोस्तों? तो दिन पड़ेगा, दिन आपका होगा बुधवार। यानी बुधवार, यानी सोमवार के बाद मंगलवार को एक दिन गैप, बुधवार को आपका पेपर होगा। और किस चीज का पेपर होगा? तो आपका अंग्रेजी का। ठीक, ये आपका बुधवार को आपका सब्जेक्ट पड़ रहा है आपका क्या? अंग्रेजी। इसके बाद नेक्स्ट अगला आपका लास्ट पेपर क्लास 10 का फिनिश होगा 3 मार्च को। क्या तारीख को? तो आपका फिनिश होगा 3 मार्च को।
और 3 मार्च को दिन पड़ा आपका शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन आपका पेपर वही टाइम है 8 बजे से 11:15 तक। और दोस्तों सब्जेक्ट कौन सी आपकी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान। तो आपका पेपर लास्ट जो पढ़ रहा है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका सामाजिक विज्ञान, और 3 मार्च को आपका एग्जाम क्या होगा, फिनिश होगा। तो आई होप दैट आप टाइम टेबल आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, और दोस्तों अपने दोस्तों से ये शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा, यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा। धन्यवाद।